के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। कई लोग बाहर मंदिर के बाहर बैठे रहते, हाथ देखने वाले पंडित लोग, उनको हाथ दिखा रहे थे। तो उस मूर्तिकार ने भी देखा कि मैं भी मेरा हाथ दिखा लेता हूँ। मूर्तिकार ने हाथ दिखाया तो हाथ देखने वाले पंडित ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो ज्यादा समय नहीं बचा, 7 दिन बाद में तुम्हारी मृत्यु है, 7 दिन बाद तुम चले जाओगे। मूर्तिकार तो घबरा गया कि 7 दिन और ही मैं जी पाऊंगा, 7 दिन बाद तो मर जाऊंगा। घबरा करके वो मूर्तिकार गया है अपने मित्र के पास। अपने मित्र के पास में जाकर के कहने लगा, आज तो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है और पंडित जी ने कहा कि 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। कुछ बताओ मित्र तुम उपाय जिससे मृत्यु टल जाए। मित्र ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने सुना है कि अगर यम के दूत लेने के लिए आए और किसी दूसरे व्यक्ति को हाथ लगा दे तो मौत टल जाती है, और समय बीत जाए, समय निकल जाए तो भी मौत टल जाती है। तो क्यों चिंता कर रहा था? तो मूर्तियां बनाता है तो तू एक काम करना, तेरे हुबहू 6 मूर्तियां बना दे और 7वें दिन तू खुद वहां जाकर के खड़ा हो जाना। भगवान पहचान नहीं पाएंगे, इतने तेरे जाने का समय निकल जाएगा तो तेरी मृत्यु टल जाएगी। ये बात तुमने अच्छी बताई मित्र, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। अब मेरे भाई बहनों, मूर्तिकार रोज एक एक मूर्ति बना, हूबहू मूर्ति बनाता। धीरे धीरे 6 दिन बीते, 7वां दिन आया, 6 मूर्तियां खड़े कर दी और 7वें दिन खुद जाकर के खड़ा हो गया 7। अब जैसे ही भगवान के दूत लेने के लिए आए, यम के दूत लेने के लिए आए, देखा कि एक जैसे 7 किसको ले जाए, गलती से किसी को हाथ लगा दिया दूसरा चला जाएगा, उसकी तो मौत टल जाएगी, इसलिए हाथ भी नहीं लगा सकते। यम के दूतों ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, क्या बात है ब्रह्मा जी, आजकल कोई काम धंधे में मन नहीं लग रहा, देखिए एक जैसे धरती पर 7 खड़े कर दिए, हम किसको लेके आए, ऐसे तो हमारा काम ही मंदा पड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तो एक जैसा एक ही बनाए, 7 तो बनाए, कहा चल करके देखो पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी आए, आकर के देखो तो हस्तों में एक जैसे 7 करें। कहा विष्णु जी की कोई लीला हो सकती है। विष्णु भगवान के पास गए, जाकर के विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु बैठे बैठे क्या लीला कर रहे हो, धरती पर एक जैसे 7 महामूर्तियां बना दिया आपने तो। अब यम के दूत किसको लेकर के आए? कहा मैंने तो कोई लीला नहीं की। कहा चलो धरती पर एक जैसे 7। विष्णु भगवान भी आए, देखा एक जैसे 7। तब मेरे भाई बहनों, विष्णु भगवान ने एक उपाय सोचा कि एक ही व्यक्ति होगा, 6 तो नकली होंगे, अब पहचान कैसे करे, पहचान पा नहीं रहे। उपाय सोचा कि विष्णु भगवान ने अपने गले की माला उतार करके हाथ में ली और हाथ में लेकर के कहने लगे, वाह रे वाह, कितनी गजब की मूर्तियां हैं, कितनी अच्छी मूर्तियां हैं। एक बार वो मूर्तिकार मेरे सामने आ जाए, मेरे गले का एक फूलों का हार उसके गले में डाल, लेकिन कोई आगे ही नहीं आता। विष्णु भगवान ने सोचा ऐसे तो काम बन नहीं रहा। विष्णु भगवान ने मेरे भाई बहनों माला को हाथ में लेकर के मूर्तियों के बीच में से निकलने लगे, इधर उधर से निकलने लगे और कहते जा रहे, वाह रे वाह, कितनी सुंदर मूर्तियां, कितनी गजब की मूर्तियां। एक बार बस मूर्तिकार मेरे सामने आ जाए, कितनी गजब की मूर्तियां बनाए, ऐसी मूर्तियां आज तक हमने कहीं नहीं देखी, कितनी गजब की, कितनी सुंदर मूर्तियां। एक बार तो ये मूर्तिकार मेरे सामने आए तो मैं मेरे गले की माला उसके गले में डाल। धीरे धीरे मूर्तिकार की शक्ल बदल रही है, आगे नहीं आ रहा, सिर्फ बदल ही रही है। भगवान समझ गए और कहने लगे और कहने लगे। अब मूर्तिकार से रहा नहीं गया, मूर्तिकार ने विचार किया, ये मूर्तियां मैंने बनाई और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, भगवान के गले की माला मुझे मिलेगी, मेरा जैसा तो मूर्तिकार कोई है ही नहीं, मैं सबसे बड़ा मूर्तिकार हूँ, भगवान भी मेरी प्रशंसा कर रहे। अहंकार आ गया उसको अंदर अंदर, रहा नहीं गया और निकल करके आया 7-6 मूर्तियों के बीच में से और आकर के भगवान के सामने बोला, अरे प्रभु ये मूर्तियां तो मैंने बनाई है, लाओ ना आपकी गले का हार मेरे गले में डालो। उसी समय भगवान ने पकड़ी कलाई, रे चल भाई नहीं चले तेरी चालाकी।
अहंकार तो पतन कर देता है जीवन का मेरे भाई बहनों। अहंकार किसी चीज का नहीं होना चाहिए। तो बाणासुर को भी अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं। धीरे धीरे समय बीता। प्रभु ने कहा, रे घमंडी, तेरे घमंड तोड़ और अब घर जा। घर गया है बाणासुर। इधर कुबांड के पूछने पर बाणासुर ने सारा वृत्तांत उस कुबांड को सुनाया है। एक दिन मेरे भाई बहनों उसने देखा कि एक ध्वज टूट करके गिरा।